के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और अब बुलेटिन में रुक करेंगे बांग्लादेश से आ रही खबर का। अपनी हरकतों से बांग्लादेश बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। 2 दिन में 3 मंदिरों की 8 मूर्तियां खंडित हुई हैं। मैमनसिंह और दिनाजपुर में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है और मंदिर में रखी हुई 8 मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवियों ने पिछले 2 दिनों में अलग अलग 3 मंदिरों की 8 मूर्तियों को खंडित कर दिया। बांग्लादेश के मैमनसिंह और दिनाजपुर में बदमाशों ने 2 दिनों के अंदर 3 मंदिरों को निशाना बनाया है, जिसमें उपद्रवियों ने मंदिरों में रखी हुई 8 मूर्तियों को खंडित कर दिया है और इस उपद्रव के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिल रही है। अब तक यहां दर्जनों मंदिरों को उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया है, जिसपे मंदिरों में तोड़फोड़ और मूर्तियों को खंडित किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। उपद्रवी मंदिर में दाखिल होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं और किस तरीके से मूर्ति के ऊपर चढ़कर यहाँ खंडित किया जा रहा है मूर्तियों को। ये तस्वीरें स्क्रीन पर इंडिया न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और इस बीच ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दे। बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर हमले बढ़ने लगे हैं। तो निशाने पर मंदिर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अटैक लगातार हिंदुओं पर किए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर यह अटैक किए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू मंदिर है। लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, ये जानकारी जो पहुंचा दे। और दूसरी ओर मैमनसिंह दिनाजपुर में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। ये जो खबर निकलकर सामने आई, ताजा जानकारी निकलकर सामने आई, 2 दिन में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना निकलकर सामने आई है। यानी कि पिछले 2 दिन में 3 मंदिरों को निशाना उपद्रवियों ने बनाया है और मंदिर में रखी हुई 8 मूर्तियों को खंडित किया गया है। ये घटना केवल पिछले 2 दिन की हम आपको बता रहे हैं। यानी कि पिछले 2 दिन में इस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उनके जो प्रतिष्ठान है उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ने लगे हैं, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। जहां एक और मोहम्मद यूनुस की सरकार ये दावा तो कर रही है कि हम हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकेंगे, लेकिन ये हमले रुकते नजर नहीं आ रहे। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। रैनिक, जिस तरीके से दावे तमाम किए जा रहे हैं हिंदुओं पर हमले रोकने को लेकर, दावे हवा हवाई। पिछले 2 दिन में 3 मंदिरों में तोड़फोड़, 8 मूर्तियों को खंडित किया गया। हाँ, एकदम देखिए बांग्लादेश से जैसे कि क्लेम किया जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर जो जी। हमले का घटना वो कम होने लगा है। आप हिंदुओं के ऊपर कोई घटना नहीं हो रहा है। जिस जगह में घटना हो रहा है उसके ऊपर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल का जो घटना इसमें दिखाई दे रहा है कि लगातार 3 मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है, 8 मूर्ति को तोड़ा गया है, मंदिर पे लूट-फूट मचाया गया है। यानी हिंदू के ऊपर जो टारगेट वो अभी भी बांग्लादेश में बने हुए हैं और बांग्लादेश में जो हिंदू है वो लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था हिंदू मंदिर के ऊपर लगातार हमले का घटना, हिंदू मंदिर के आग लगाने का घटना। जो हिंदू परिवार है उनको मंदिर में जाने पर भी रोक लगाया गया था। अभी जो दिखाई दे रहा है कि मंदिर को भी तोड़फोड़ किया जा रहा है, मंदिर को लूट-फूट किया जा रहा है। कल 8 मूर्ति को तोड़ा गया है। यानी साफ एक थ्रेड है हिंदू परिवार के लिए, और जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर भी एक थ्रेड अभी भी बरकरार है बांग्लादेश में कि अगर कोई पूजा पाठ करने जाएगा, अगर कोई इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ करने जाएगा तो वो कोई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर कोई करने जाएगा तो उनके ऊपर लाइफ थ्रेट आ सकता है। अभी भी बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो भयंकर है और जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना इसके पहले भी हुआ था, अभी भी जी। वो बरकरार है और इसी वजह से एक डर का माहौल बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज एरिया है उस एरिया में बरकरार है। अगर देखा जाए तो जिस चिटागोंग एरिया में मैक्सिमम ही माइनॉरिटीज रहता है, उस चिटागोंग एरिया में भी बहुत सारे डर का माहौल पैदा हुआ है और उस जगह में रात के अंधेरे पे जो हिंदू परिवार है उनके तरफ से टहल भी दिया जा रहा है, उनके तरफ से मॉनिटर रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई गैदरिंग उनके पास ना आए, उसके ऊपर कोई हमला ना हो। महिलाओं
महिलाओं का सुरक्षा को लेकर भी सवाल आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था कि महिलाओं के ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है। जो हिंदू महिला है उनको घर से उठा के ले जाने का घटना भी सामने आया था, और अभी भी जो महिलाओं के ऊपर हमले का घटना वो भी सामने आ रहा है, और महिलाओं के ऊपर जो थ्रेट वो अभी भी बरकरार है। और इसी वजह से जो माइनॉरिटी एरिया है बांग्लादेश का, उसमें अभी भी एक डर का माहौल फैला हुआ है। मगर इसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का जो घटना लगातार घट रहा है, हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना हो या माइनॉरिटीज के ऊपर जो एक थ्रेट का घटना, इस तरीके का जो घटना, इनको रोकने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक फिलहाल कोई स्टेप नहीं लिया गया है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जिस जगह में इस तरीके का घटना होगा उस जगह पर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया जाएगा, पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। मगर लगातार जो दिखाई दे रहा है कि 2200 के ऊपर केसेस जब 2024 में दायर किया गया है, उसमें से सिर्फ 70 अरेस्ट हुआ है और 87 केसेस अभी तक बांग्लादेश पुलिस की तरफ से दायर किया गया है। और बाकी जो मामला, उस मामले पर इंटरिम गवर्नमेंट हो या बांग्लादेश पुलिस, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हो या कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। और इसी जी। वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं का सुरक्षा को लेकर फिर से एक बार सवाल पैदा हो रहा है। बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है केवल दिखावटी ये कार्रवाई की जा रही है। रैनिक, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक वो जानकारी हम पहुंचा दें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मामला है ये। बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2200 हमले हुए हैं 2024 में। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, 2024 में 2200 हमले हिंदुओं पर हुए हैं। हिंदुओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2200 हमले हुए हैं 2024 में। हिंदुओं पर 2200 हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ये जानकारी दी है। बांग्लादेश में 8 दिसंबर तक के ये आंकड़े सामने आए हैं। 2200 हमले हुए हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर 112 हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से जुड़ा ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता लगातार बने हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से आपने भी इन आंकड़ों का जिक्र किया था, जहां 2200 हमले ये हुए हैं हिंदुओं पर, और दूसरी ओर जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई का आंकड़ा 100 के पार भी नहीं है, क्या केवल एक दिखावटी कार्रवाई के नंबर जारी किए गए हैं कि हाँ, हम हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंतित हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया गया है, वो रिपोर्ट बहुत ही दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि 2022 और 2023 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए और 2024 साल का आंकड़ा देखा जाए, तो जी। उसमें दिखाई देगा कि 2024 साल में 2023 से 10 गुना हमला माइनॉरिटीज के ऊपर हुआ है। यानी 2200 केसेस एक साल के अंदर, वो भी 8 दिसंबर के अंदर घटना घटा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगस्त महीने से दिसंबर महीना, यानी शेख हसीना का सरकार का खत्म होना और इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म होकर इंटरिम गवर्नमेंट का चलना, ये 8 दिसंबर तक ये आंकड़ा कह देता है कि एकदम साफ है कि बांग्लादेश में लगातार ये सत्ता पलट के बाद ही जो हिंदू हो या माइनॉरिटीज हो, उनके ऊपर लगातार हमले का घटना घटा है। मगर अगर दिखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जब भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री का मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में विक्रम मिस्री की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि हिंदुओं का सुरक्षित रखना और माइनॉरिटीज का सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का पहला कर्तव्य है, और ये इंटरिम गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और ये चेतावनी देने के बाद ही बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 87 केसेस दायर किया गया था। मगर 2200 घटना जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि 2200 घटना 8 दिसंबर तक हुआ है, उसमें अभी तक 87 ओनली केसेस दायर किया गया है, जिसमें 100 के करीब भी केसेस दायर नहीं किया गया, जिसमें अरेस्ट का संख्या अभी तक 74 ही है, और ये संख्या और भी नहीं इंक्रीज हो रहा है। मगर लगातार बांग्लादेश में जो परिस्थिति, वो परिस्थिति बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रानी, जिस तरीके से तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर या हिंदुओं पर जो हमले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की नापाक हरकतें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। रानी, फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए।